धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रैक्टर की टक्कर से इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में मनिया सड़क मार्ग पर फूसपुरा गांव के पास बीती रात्रि को मजदूरी कर घर लौट रहे युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तभी बसई नवाब पुलिस के जवानों ने मृतक के शव को कार्रवाई के लिए रात्रि को ही बसई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी रखवाया, जहां आज रविवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव लल्लूपुरा बसई नवाब निवासी पप्पू पुत्र होतम सिंह कुशवाहा उम्र 19 वर्ष की मौत हुई है। बताया गया है कि पप्पू अपने परिवार का इकलौता बेटा था। वह शनिवार रात्रि को खेतों में काम काज कर वापस घर लौट रहा था, तभी तूरी से भरे ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई, जिससे मौके पर तूरी का ढेर लग गया। घटना की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। बाड़ी में हुआ चैत्रीय नवरात्रा महोत्सव का शुभारंभ। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगा मेला। नगर पालिका बाड़ी द्वारा चैत्रीय नवरात्रा में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगा। इस भव्य आयोजन का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। वसीडी विधायक और एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने मेले का शुभारंभ किया। वहीं बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान मेला अध्यक्ष एवं बाढ़ पार्षद रुकुमपाल सिंह यादव ने सभी का आभार जताया और मेले में होने वाले विभिन्न आयोजनों की जानकारी दी। मेला मंच पर 5 अप्रैल से नवरात्रि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ में 8 दिनों तक बाहर से आई दुकानों एवं मनोरंजन साधनों का आम जनता लुत्फ उठाएगी। इस दौरान नगर पालिका के चेयरमैन कमलेश कुमारी, वाइस चेयरमैन अहमद जमा, ईओ रामजीत सिंह के साथ मेला मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार गिरधर लाल के साथ 45 वार्डों के पार्षद एवं मनोनीत पार्षद सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेला की तैयारी चल रही है। अच्छा मेला भरा जाएगा और पूरी तैयारी प्रशासन खतर है, कोई परेशानी ब्याज नहीं आएगी और सब पार्षदों के सहयोग से अब मेला की अच्छी उम्मीद है कि मेला आगे अच्छा बढ़ेगा। कल से कार्यक्रम चालू है, परसों 5 तारीख से 11 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। 10 तारीख की हमारे कव्वाली है, 10 तारीख की कव्वाली है, 11 तारीख का कल से मिलन, बीच बीच में कई प्रोग्राम है। कहना चाहता हूँ कि उन सभी लोगों ने एक राय होकर आई, एक सर्वसम्मति से रुकुमपाल जी को अध्यक्ष बनाया और जो परंपरा हमारी ठीक चली आ रही है कि कभी भी इस काम के लिए कभी वोटिंग नहीं होती है और हमेशा निर्विरोध अध्यक्ष बनता है। आगे के कार्य आपका मेला है, मेला में अच्छी भीड़ रहेगी। अपनी बात वैसे 2 साल से कोई मेला नहीं चले हैं और हर मेला में हर कार्यक्रम में काफी अच्छी संख्या में भीड़ आ रही है। तो अपनी पुलिस प्रशासन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कानूनी व्यवस्था, तो उसमें अगर कोई भी लोग हर तरह के लोग आते मेला में अच्छे और बुरे, तो ऐसा नहीं होगा अपनी कोई व्यवस्था में कोई चूक हो जाए और आएगा नहीं लोग जाएगा नहीं गुंडागिरी करे और बदतमीजी करे, जैसे मेरी बेटी भी आती है सबकी। तो जब अपने पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है तो वो आएगा नहीं मेला की कैसे व्यवस्था दे गए और ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए कि उससे आने वाले पीरियड में कोई दिक्कत है। भीड़ बहुत पूरे सप्ताह चलने वाला 2 दिन तक ये मेला यहाँ के निवासियों के लिए, बच्चों के लिए और सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला रहेगा, क्योंकि कोरोना के 2 साल में स्थिति ये रही कि सभी पर प्रतिबंध रहे, कहीं भी लोग जा नहीं पाए और हर आदमी का मन भी होता है कहीं भी कोई गार्डन हो जब मेला लगे तो परिवार के जो छोटे बच्चे हैं या परिवार के लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि भाई किसी भी तरह आउटिंग पर चला जाए, पार्क में घूमा जाए, पार्क में खाना खाया जाए। मेला जब लगता है तो मेले में चलें, तो जरूरी चीजें खरीदें। गणगौर मेला मनिया में नहीं होगी नौटंकी। गणगौर मेला मनिया में नौटंकी के कार्यक्रम को कमेटी ने निरस्त कर दिया है।
यह फैसला कमेटी ने धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देश पर लिया है। क्या है पूरा मामला, जानिए कमेटी सदस्यों की जुबानी। गणगौर मेला मनिया में आयोजित दिनांक 4 कल सोमवार को किया जा रहा है, लेकिन श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार मेले में जो लड़कियों को साथ लेकर नौटंकी हो रही थी, उन लड़कियों वाले प्रोग्राम को श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेश की पालना करते हुए निरस्त कर दिया गया है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। अन्य प्रोग्राम यथास्थिति में होंगे जैसे हो रहे थे वैसे। केवल एक प्रोग्राम जो लड़कियों वाला हो रहा था, जिसमें ऊधम होने की संभावना रहती है, तो श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेशों की पालना करते हुए उसको निरस्त किया जाता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि पूर्ण नियमों की पालना करते हुए गणगौर मेले में पधारें और मेले को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें, प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वसेड़ी में हुआ 3 दिवसीय गणगौर मेले का आगाज। शनिवार को हुआ देवी जागरण कार्यक्रम। नगर पालिका बनने के बाद मेला कमेटी ने सर्व समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से पहली बार मेला का विस्तार किया है, जिसमें सर्व समाज के सहयोग से पहली बार वसीड़ी में 3 दिवसीय गणगौर मेले का आयोजन किया जा रहा है। जागरण कार्यक्रम की शुरुआत मेला कमेटी संयोजक राय सिंह परमार व कमेटी सदस्यों द्वारा माता रानी के पूजन के साथ की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा ने की। मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपरा वालों ने बताया कि ऐतिहासिक 3 दिवसीय मेला महोत्सव की शुरुआत माता रानी के जागरण के साथ हुई, जिसमें कलाकारों के द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। इस दौरान सभी श्रद्धालु माता रानी के भजनों पर झूमते नाचते नजर आए। कलाकारों ने रात्रि जागरण के दौरान कई तरह की झांकियां प्रस्तुत की। झांकियों में हनुमान जी, श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, महादेव, पार्वती एवं खाटू श्याम जी की भव्य झांकी जनसमूह के सामने प्रस्तुत की गई, जिन पर उपस्थित जनसमूह भक्तिमय माहौल में होकर झूमने नाचने लगे। इस दौरान गायकों ने भक्ति गानों पर समा बांधा। कार्यक्रम के दौरान सह संयोजक विनोद परमार, चंद्र प्रकाश कौशिक, महेश परमार, होतीराम नागर, मनोज परमार, कोषाध्यक्ष संजू गर्ग, मनोज गर्ग, सुरेश चंद गोयल, अशोक गर्ग, ओम प्रकाश शर्मा, नथी सिंह परमार, राघवेंद्र परमार, रामबली शर्मा, सीताराम सक्सेना, सुभाष सोनी, महावीर कौशिक सहित सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। करंट से झुलसे बुजुर्ग किसान की उपचार के दौरान मौत। धौलपुर जिले के दियोली थाना क्षेत्र के शंकरपुरा गांव में कल शनिवार को एक बुजुर्ग किसान फसल काटने के दौरान बिजली का तार टूटकर गिरने से करंट लगने की चपेट में आ गया था, जिससे वह झुलस गया था, जिसे परिजनों ने जिला चिकित्सालय धौलपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया, जिसकी उपचार के दौरान आज रविवार को मौत हो गई।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार करंट से झुलसने से बुजुर्ग किसान बैजनाथ पुत्र बाबूलाल उम्र 70 वर्ष निवासी गांव शंकरपुरा थाना दिहोली की मौत हुई है। मृतक के भाई निरोती लाल ने बताया कि शनिवार सुबह बुजुर्ग खेतों में अपने गेहूं की फसल की कटाई कर रहा था। इसी दौरान ऊपर से निकल रही 11,000 केवी की विद्युत लाइन का तार टूटकर बुजुर्ग के ऊपर गिर गया, जिससे करंट लगने से बुजुर्ग झुलस गया। बुजुर्ग के परिजनों ने बताया कि उसके खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन का तार काफी दिनों से ढीला नजर आ रहा था, जिसको लेकर कई बार विद्युत निगम को लिखित शिकायत भी की गई थी, लेकिन निगम के अधिकारियों ने समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। 5 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर महिला से की लूटपाट। हथियार की नोक पर महिला की पिटाई कर 5,000 की नकदी सहित आभूषण लेकर भागे बदमाश। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाने के गुर्जरपुरा गांव की एक महिला ने घर में घुसकर नकाबपोश बदमाशों द्वारा मारपीट और लूटपाट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया है कि गांव की रहने वाली महिला लक्ष्मी देवी पत्नी रामप्रकाश शर्मा की 55 वर्षीय सगी बहन मीरा देवी पत्नी दिनेश निवासी चपेटीपाड़ा बाड़ी शनिवार को उसके घर आई थी। रात को मीरा देवी अपनी बहन लक्ष्मी देवी के घर ही रुक गई। थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि शनिवार और रविवार की दरमियान रात को 5 नकाबपोश बदमाश उसके घर में घुस गए, जहां दूसरे कमरे में सामान को खगालने की आवाज सुनते ही उसकी बहन मीरा जाग गई। मीरा देवी ने जागकर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने हथियार की नोक पर उसकी पिटाई कर कानों की कुंडल छीन लिए, जिसके बाद बदमाशों ने हथियार के दम पर उन्हें बंधक बनाकर घर में रखी 5,000 की नकदी के साथ सोने की 2 अंगूठी और 1 जोड़ी चांदी की तोड़ियां निकाल ली। इसी दौरान छीना झपटी में महिला ने एक नकाबपोश का नकाब उतार लिया, जिसकी पहचान वरीपुरा बसीडांग गांव के रहने वाले रिंकू पुत्र भरत सिंह गुर्जर के रूप में हुई है। पीड़ित महिला की शिकायत पर कंचनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच एएसआई जलवीर सिंह को सौंपी गई है। मामले को लेकर जांच अधिकारी जलवीर सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, मां ने पत्नी पर लगाया गृह कलेश का आरोप। सदर थाना धौलपुर के अलहपुरा गांव में बीती देर रात एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसे ग्रामीणों द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक युवक बंटू पुत्र रोशनलाल उम्र 29 वर्ष की मां लीला देवी ने बताया कि 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की शादी सैपऊ थाना क्षेत्र के वसई गांव की रहने वाली मनीषा से हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी पत्नी मेरे बेटे बंटू को परेशान करती थी। मृतक की मां ने बताया कि आए दिन पत्नी के लड़ाई झगड़े से उसका बेटा परेशान रहता था। शनिवार देर रात को उसके बेटे बंटू को दिहाड़ी मजदूरी करके लौटने के बाद उसकी पत्नी मनीषा ने कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। मृतक की मां ने बताया कि झगड़े के बाद वह अपने बेटे के कमरे में पहुंची तो उसे उसका बेटा मृत हालत में मिला। मृतक युवक की मां के मुताबिक उसके बेटे की मौत हो जाने के बाद ग्रामीणों की मदद से उसे जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया। देर रात को अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी पर रखवा दिया। मामले को लेकर सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मीणा ने बताया कि मृतक की मां लीला देवी ने उसके पुत्र की संदिग्ध हालत में मौत की तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मेडिकल बोर्ड से मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही युवक की मौत के कारणों का पता चल सकेगा। वहीं सूत्रों की माने तो मृतक युवक शराब का आदी था, जो शाम को शराब के नशे में घर आया था, जिस पर पत्नी ने उसे कमरे की बाहर से कुंडी लगाकर अंदर बंद कर दिया था। क्या हुआ है? मेरे भांजे की बहू ने उसका गला घोट के मार दिया है, अंदर कमरे में बंद करके। उसने जीजी ने कहा है मेरी ने कि उसको खोल दे गेट को, उसने गेट खोला नहीं है। उसने मना कर दिया है कि तू खोलेगी तो तेरे को भी मार देंगे। वो भीतर से चिल्ला रहा है, वो भीतर से चिल्ला रहा है कि मम्मी मम्मी खोल दो खोल दो। उसने खोला नहीं है। नाम क्या आपका? बंटू। एससी आयोग के चेयरमैन खिलाड़ीलाल बैरवा ने किया उद्घाटन।
आज गांव कोनेसा सरमथुरा में एससी आयोग राजस्थान के चेयरमैन व बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बेरवा ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सरपंच भगवान सिंह कुशवाहा, अशोक त्रिपाठी, पंचायत समिति सदस्य सरमथुरा तहसीलदार प्रवीण गुप्ता, रिटायर्ड सीबीईओ राम खिलाड़ी पबैनी, मड़ासिल सरपंच प्रतिनिधि प्रयाग सिंह, भरोसी ठेकेदार बड़ा गांव भरत लाल, पिपरेट सरपंच धर्मेंद्र परमार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों का गांव कोनेसा की सभी पंच पटेलों व ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत तथा प्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य वीरबल मीणा पूर्व सरपंच के नेतृत्व में सभी ग्रामीणों ने विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने पर विधायक बेरवा का आभार प्रकट किया। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं तो मजबूत ईंटों से बनाइए ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की एसआर मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की एसआर मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिकफील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, PNB बैंक के सामने, जगदीश तिराहा धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। धौलपुर जिले में एक ही दिन में पारे में आया 1.3 डिग्री का उछाल। अगले 5 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। धौलपुर जिले में पारा लगातार चढ़ रहा है, जिससे गर्मी बढ़ रही है और लोग भी बेहाल हो रहे हैं। रविवार को धौलपुर जिले के पारे में 1.3 डिग्री का उछाल आया है। वहीं अगले 5 दिन में न्यूनतम और अधिकतम पारे में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। भारी गर्मी व तेज धूप के कारण रविवार को दोपहर में शहर की सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखे, वहीं लोग धूप से बचाव करते नजर आए। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि रविवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कल शनिवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री था। वहीं न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री दर्ज किया गया था। डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि अगले 5 दिन में धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 19 से 23 डिग्री तक रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस दौरान लू भी चलने की संभावना है। डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि इस बार अन्य वर्षों की अपेक्षा 2 से 3 डिग्री तक तापमान अधिक रहने की संभावना है। आपको बता दें कि मार्च महीने में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक की माने तो इस मार्च महीने में गर्मी ने पिछले 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्च महीने में 121 साल बाद इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है। किराना की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। पुलिस थाना बसेड़ी के समीप हरियाल कॉलोनी में बीती रात करीब 2 बजे एक किराना की दुकान में आग लग गई। इस दौरान थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह मैं जाब्ता गश्त पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि दुकान में आग लगी है, तो इसकी सूचना उन्होंने दमकल प्रभारी को दी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित अनिल शर्मा अपनी दुकान रोज की तरह बंद करके अपने घर गया हुआ था। रात 2 बजे उसकी दुकान में आग लग गई। पीड़ित दुकानदार अनिल ने बताया कि बड़ा फ्रिज, CCTV कैमरे, कोल्ड ड्रिंक्स सहित किराना का सामान जलकर राख हुआ है। पीड़ित को करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मुआवजे की मांग की है। 9 बजे मैं दुकान बंद करके गया यहाँ से। उसके बाद में मैंने दुकान सो गया, घर जाके खाना पाना खाया।
उसके बाद में रात करीबन 2-2:30 बजे के समथिंग पड़ोसी आया। पड़ोसी ने बोला दुकान में आग लगी। वहाँ से मैं घर से आया, देखा कि उसमें आग लगी हुई नहीं। बाद में उसका लॉक खोला, लॉक खोलने के पानी की कोशिश करी, पानी के बाद आग काबू नहीं पाया, कुछ काबू नहीं पाया। जब दमकल आई, दमकल ने फिर आग हो गई। कितना सामान था उसमें? करीबन था 2.5-3 लाख रुपये की। और LCD वगैरह जो चीज़ मेरी अलग थे, सेटिंग क्यों मैं घर से लेके आया, इनका कोई बिल नहीं, कोई मैंने कैमरा लगे थे वो अलग से, फ्रीजर 2 और जो अन्नी के रो लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं लैब सहायक संघ धौलपुर की बैठक संपन्न। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं लैब सहायक कर्मचारी संघ शाखा धौलपुर की बैठक का आयोजन आज रविवार को गोविंद बाटका धौलपुर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के संरक्षक शिशुपाल शर्मा एवं रूपेश राजौरिया ने की। बैठक में लैब टेक्नीशियन जिला शाखा धौलपुर की कार्यकारिणी का गठन किया गया। साथ ही नियुक्त पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बैठक में कई बिंदुओं पर मंथन किया गया, जिसमें लैब टेक्नीशियन की लंबित मांग ग्रेड पे 4200 करने, पदनाम परिवर्तन करने, रिस्क अलाउंस देने, लैब सहायकों की 1584 भर्तियों को पूरा करने को लेकर चर्चा पर चर्चा की गई। संगठन के जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने अपने उद्बोधन में लैब टेक्नीशियन एवं लैब सहायकों को एकता बनाए रखने के साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने की अपील की। बैठक का समापन लैब सहायक के जिला अध्यक्ष रूपेश राजौरिया के उद्बोधन के साथ हुआ। बैठक में चंद्रशेखर पारासर, पुनीत जिंदल, बलबीर, लक्ष्मण सिंह मीणा, सतपाल शर्मा, यशपाल सिंह, अनुपम सक्सेना, शियाराम सिकरवार, राजेश शर्मा, अशोक कुशवाहा, नवीन यादव, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, PVC पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। बसेड़ी में हुई अंबेडकर विकास समिति की बैठक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति बसेड़ी की बैठक रविवार को नयावास बसेड़ी में रिटायर तहसीलदार चंद्रपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय हुआ। इसके अलावा कार्यक्रम का आयोजन नयावास स्थित सामुदायिक भवन में सुबह 11 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान समिति अध्यक्ष रामजीलाल कौशल, छीतरिया लाल, पूर्व प्रधान बद्री प्रसाद, छोटे लाल, अमर सिंह, राजू जौनवाल, मीडिया प्रभारी हजारीलाल, बंसीवाल, बनवारी लाल, सरपंच मबासिया, पूरन सिंह, भंवर सिंह आदि मौजूद रहे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विकास समिति बसेड़ी की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी अपनी 14 अप्रैल बाबा साहब जयंती के बारे में निर्णय लिया गया और जयंती बैठ के सादगी के साथ सभी लोग मनाएंगे। आज अम्बेडकर विकास सेवा समिति की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 14 तारीख को सामुदायिक भवन बसेड़ी में मनाई जाएगी, जिसमें रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भाग लें। शर्मथरा में महाकालेश्वर मंदिर पर 56 भोग और फूल बंगला का हुआ आयोजन। शर्मथरा कस्बे में महाकालेश्वर मंदिर पर रविवार को 56 भोग और फूल बंगला कार्यक्रम का आयोजन गोयल परिवार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महाकालेश्वर बाबा की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार और मंदिर पर विशेष सजावट की गई।
56 भोग फूल बंगला झांकी के आसपास से आए ग्रामीणों ने दर्शन कर लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम का आयोजन गोयल परिवार द्वारा किया गया है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को दी श्रद्धांजलि। देव कंपटीशन क्लासेज मनिया में गुर्जर समाज के गौरव स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा के आयोजक देवेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि कर्नल ने समाज को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और समाज को आगे बढ़ाया। वहीं टिंकू पोषवाल ने कहा कि बाबा साहब सदैव हमारे दिल में रहेंगे। हेमंत बघेल ने बताया कि बैसला ने सर्व समाज के हित में जो कार्य किया है वो हमेशा याद रहेगा। कार्यक्रम में रूपलाल गुर्जर, घनश्याम, हरेश चंदेला, जय सिंह, पूनम पोषवाल, गुड़िया गुर्जर आदि मौजूद रहे। सरमथुरा कस्बे में नव संवत्सर के उपलक्ष्य में निकाली भव्य शोभा यात्रा। सरमथुरा कस्बे में शनिवार को हिंदू नव संवत्सर के मौके पर भव्य शोभा यात्रा एवं बाइक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ करौली बस स्टैंड माता मंदिर से ध्वज की पूजा अर्चना से हुआ। उसके बाद डीजे की धुन पर बाइक पर भगवा साफा पहनकर हाथों में भगवा ध्वज लेकर बाइक पर सवार होकर जय श्री राम के उद्घोष के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों में रैली निकाली एवं हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं का संदेश दिया गया। इस मौके पर हिंदू समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोअर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976 60